अस्सलामुअलैकुम जय हिंद साथियों। तो आपने पता है संभल का जो आपने पूरा एक यहाँ पर चल रहा है कंट्रोवर्सी। 4-5 बच्चों को गोली मार दी गई। पुलिस को ट्रेनिंग मिलती है कि भाई अगर कहीं पे भी ऐसी कोई वारदात होती है तो आप पैर में गोली मारो, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने निहत्थे बच्चों के सीधे सर में गोली मारे और 5 लोग जो है इसके अंदर शहीद हो गए। अब पूरा मामला क्या है, जामा मस्जिद जो है संभल की, वो मस्जिद के खिलाफ विष्णु कुमार जैन नाम का एक आदमी कोर्ट गया और उसने कहा कि भाई यहाँ पे कल्कि का मंदिर था और इसको तोड़ के यहाँ मस्जिद बनाया गया। इसके ऊपर कोर्ट ने डिसीजन दिया 2 घंटे के अंदर, इतनी फास्ट डिसीजन दिया कोर्ट ने। 2 घंटे के अंदर कोर्ट ने बोला कि इसका सर्वे करो। एएसआई के अंदर एक आर्कियोलॉजिकल कमिश्नर भी अपॉइंट कर दिया, उनको बोला वहाँ जाके सर्वे करो, पुलिस को भी भेज दिया। अब ये जो डिसीजन है, सारा प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुआ। क्यों? ये कंट्रोवर्शियल डिसीजन है। बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट बोलते हैं ये डिसीजन गलत भी है। क्यों? क्योंकि जो संभल की जामा मस्जिद है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अंडर आती है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये बोलता है कि कोई भी मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, रिलीजियस किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रक्चर हो, 1947 का स्टेटस को मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब अगर 1947 में कोई जगह पे अगर मस्जिद थी तो वो हमेशा मस्जिद रहेगी, कोई जगह पे अगर मंदिर थी तो हमेशा मंदिर रहेगी, कोई जगह पे अगर चर्च थी तो हमेशा चर्च रहेगी। ये बोलता है। ये क्यों बनाया गया था कानून? ये कानून बनाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई कोई भी आके किसी भी तरह का केस लेके आके कोर्ट के अंदर केस करके कम्युनल टेंशन पैदा नहीं करे, इसके लिए ये बनाया गया था। लेकिन जज साहब ने इस चीज़ का ध्यान भी नहीं रखा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ध्यान नहीं रखा 1991 की, और ऑर्डर दे दिया सर्वे का। अब देखो, यही फॉलो कर लेते कि भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से हम इसको टच नहीं कर सकते। वो जो मस्जिद है वो 500 साल पुरानी मस्जिद है, 1526 में वो मस्जिद बनी थी। किसने बनाया था? बाबर का नाम आ रहा है सब जगह, बाबर ने बनाया था, सही बात है। लेकिन बाबर ने, क्योंकि एक सिपह सालार थे जो खुद नॉन मुस्लिम थे, बेग कुचिन नाम था उनका, उन्होंने बनाया था। फतेह खान भी उनके साथ में थे। तो ये मस्जिद जो बनी 500 साल पुरानी, तो 1947 का स्टेटस को मेंटेन करने के लिए जज साहब को बोलना चाहिए था। लेकिन जज साहब ने सर्वे का ऑर्डर दे दिया। सर्वे की टीम वहाँ पर पहुंची तो वहाँ पर अफवाह का बाजार है। अफवाह फैल गए वहाँ पे कि भाई ये लोग आए हैं मस्जिद को शहीद करने के लिए, मस्जिद में खुदाई हो रही है, वज़ू का पानी निकाल दिया है, और लोग जमा हो गए। उसके बाद में पुलिस ने सीधा फायरिंग करना चालू करा और उसमें 5-6 लोग की शहादत हो गई। तो ये समझना चाहिए था, अगर जज साहब डिसीजन ठीक देते कि भाई नहीं भाई ये इधर पे तो सर्वे नहीं हो सकता प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से, और ये मस्जिद जो है मॉन्यूमेंट एक्ट, आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट एक्ट 1958 के अंदर भी रजिस्टर है, वेबसाइट पे अवेलेबल भी है, मैंने कई सारे आर्टिकल पढ़ा है इसको लेके। तो और जज साहब को ये भी नहीं समझा कि ये जो एरिया है ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का एरिया है संभल में, यहाँ पे हिस्ट्री रही है राइट्स की, यहाँ पे हिस्ट्री रही है कम्युनल टेंशन की। मुजफ्फरनगर में 2013-14 में राइट्स हुए, उसके पहले मेरठ में हुए थे, उसके पहले मुरादाबाद में हुए थे। यहाँ पर ये कम्युनली सेंसिटिव एरिया है। इधर पे इस तरह के ऑर्डर पास करना कि जाओ और सर्वे कर लो, सिंपली इतना आसान नहीं है। और आपने लॉ को भी ध्यान में नहीं रखा, चाहे वो पीपल्स प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो या मॉन्यूमेंट एक्ट हो 1958 का, आपने भेज दिया। अब आगे क्या हुआ? आगे यहाँ पे ये सब दंगे फसाद होने लगे वहाँ पर। और ये जो एरिया है, मैं आपको थोड़ा ज्योग्राफी बता दूँ, ये एरिया के अंदर अगर आप 2024 के लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट भी देखेंगे, चाहे बीजेपी जीती हो, चाहे समाजवादी जीती हो, एक सीट पे कांग्रेस जीती है, एक सीट पे आरएलडी जीती है, लेकिन जीत का जो मार्जिन होता है यहाँ पे सिर्फ 2 या 3% होता है बिटवीन बीजेपी एंड अपोजिशन पार्टीज, तो 2 या 3% का। तो क्या ये प्लान किया गया था? क्या इसके पीछे कोई साजिश है कि भाई उत्तर प्रदेश में अभी जो भाजपा है वो कमज़ोर हो गई है, तो यहाँ पर इस तरह का एक मतलब पहले तो पिटीशन डाली जाए, पिटीशन को फिर सर्वे करा जाए, सर्वे करके फिर वहाँ पे लोग तो भड़केंगे ही, और उसके बाद में फिर जो होगा वो होगा। तो फिर हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करके जो समाजवादी की वहाँ पे लहर चल रही है उसको ख़त्म करने का काम करना चाहती है बीजेपी। और मेरे को नहीं समझ में आता कि भाई ये मेरा ओपिनियन है, 70-80 साल हम लोग बाबरी मस्जिद, अयोध्या, राम जन्मभूमि के अंदर इस देश ने दिया है। 70 साल, वो 70 साल में उस एक मस्जिद मंदिर के विवाद में कई जगह पे राइट्स हुए, कई जाने गई, कई लोग मरे, चाहे मुंबई हो, चाहे गुजरात हो, चाहे दीगर जगह हो भारत के अंदर, वहाँ पे राइट्स हुए। तो ये मस्जिद मंदिर का विवाद क्यों चाहती है सरकारें, क्यों चाहती है कोर्ट्स को सीधा डिसीजन पास करना था, यहाँ पे कोई सर्वे नहीं होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, चुपचाप जाके अपने घर पे बैठो, क्या ज़रूरत है
आपने पास कर दिया कि नहीं करो सर्वे करो, ये उसके अंदर दिक्कत होती है। वो ये जो मैंने आपको बताया ये लीगल इश्यूज भी है इसमें, रिलीजियस इश्यूज भी है इसके अंदर कम्युनल इश्यूज भी है। तो मेरा वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इसके अंदर मुझे लगता है ये इशू को कंट्रोल किया जा सकता था कोर्ट के लेवल पे, लेकिन कोर्ट शायद डेलिबरेटली चाहती नहीं थी इसको कंट्रोल करने के लिए। जज साहब को क्या किसी के ऑर्डर्स थे, ये भी सोचना पड़ेगा किस हिसाब से उन्होंने ये मतलब इसके अंदर सर्वे अलाउ किया। यहाँ तक आज पहली बार रजत शर्मा जो गोदी पत्रकार है वो खुद कह रहे हैं कि 2 घंटे के अंदर ऑर्डर कैसे पास हो गया और मुसलमान पक्ष को सुना क्यों नहीं गया कोर्ट के अंदर। ये आज एक आपको गोदी पत्रकार कह रहे हैं, तो आप सोचो ये कितनी बड़ी बात है। मैं सारे जो हमारे मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सारे जो भाई है सबको कहना चाहता हूँ, आप लोग जितना जैसा भी है एक अपना मेंटेन करो, यूनिटी मेंटेन करो, पीस कायम करो, और जो भी चीज़ है उसका बैठ के आराम से समझौता और रास्ता निकालना चाहिए। ये इस तरह की चीज़ें भारत में नहीं होना चाहिए। धर्म के नाम पर, जात के नाम पर हम कब तक लड़ते रहेंगे, ये हमको सोचना पड़ेगा। और मैं यहाँ के अपने जो कोर्ट्स है, जो नेता है, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि भाई ये किस तरह की राजनीति हम कर रहे हैं। आपको राजनीति करना है तो आप करो। एक नाथ शिंदे ने यहाँ लाडली बहिना स्कीम लेके आई थी, योगी आदित्यनाथ भी स्कीम लेके आए, लोगों के अकाउंट में पैसा डाले, अगला इलेक्शन जीत जाए, हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम कब तक चलेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।